वेलकम बैक गाइस। ये है Realme GT। इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी हमने चेक की। ज़्यादा स्पेक्स देने की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो मोस्ट कॉमन प्लेस होता है वो बिल्ड क्वालिटी में होता है। आज है Realme GT मास्टर एडिशन। बाय द वे दोनों फ़ोन काफ़ी ब्यूटीफुल है और डिसाइड करना काफ़ी कंफ्यूजिंग है कौन सा फ़ोन यूज़ करें। मुझे दोनों फ़ोन बेटर लगता है, लाइक लेदर भी, और ये सर्टेनली डिफरेंट लुकिंग फ़ोन है। सो लेट्स सी कि Realme GT मास्टर एडिशन कितना बेटर है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में। जस्ट लाइक ऑलवेज चलिए हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सेम तरह के टेस्ट हमने Realme GT पे परफॉर्म किया था। इन टर्म्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू वाटर, सो Realme के फोन्स में कोई भी ऐसे ऑफिशियल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। आई मीन मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में। एंड हमने ये भी देखा है कि लिक्विड आसानी से अंदर चला भी जाता है, बट समहाउ फोन वर्किंग होता है। सो वट एवर इज द रीजन, अगर फोन वर्किंग है तो लास्ट देन इट्स गुड फॉर अस। हम 5 मिनट का वेट करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन में कोई डैमेज होता है कि नहीं होता है। ये रहा फ़ोन। लेट्स सी क्या सिम ट्रे में पानी गया है कि नहीं गया है। एंड लेट्स सी। क्वाइट स्ट्रेंज, बहुत ही मिनिमल से लिक्विड निकल रहा है। एंड आई थिंक वो यहाँ से निकल रहा है, परहैप्स सिम ट्रे से बहुत ही जरा सा पानी है और सिम ट्रे कम्प्लीटली ड्राई है। दैट्स शॉकिंग। आई डोंट नो ये कैसे हो गया, बट एज यू कैन सी कम्प्लीटली ड्राई है एंड फ़ोन भी परफेक्टली वर्किंग है, कोई डैमेज नहीं है। गुड। लेट्स स्टार्ट विद द बैक पैनल फर्स्ट, बिकॉज इस फ़ोन में यही एक्साइटिंग है। डिज़ाइन बाय नाओता फुकासावा। एग्जैक्टली ये पैनल कैसे बना है वो भी आपको मैं बता दूं। कंप्लीट इनसाइड यहाँ पे एक पॉलीकार्बोनेट का और एक प्लास्टिक स्लैब है, उसके ऊपर जो स्टैक्स बने हैं जो 18.8 मिलीमीटर के डिफरेंस में है, वो अगेन पॉलीकार्बोनेट से बनाए गए हैं। देन एट द टॉप यहाँ पे वीगन लेदर अप्लाई किया गया है। Realme 7 Pro में भी ऐसा ही था, वहाँ टेक्सचर थोड़ा सा अलग था। Realme GT में भी ऐसा ही था जो हमने पहले भी देखा था। और ऑन द टॉप जो वीगन लेदर है वो एक्चुअली ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ऑन द कैजुअल यूज़ अगर आप विद केस यूज़ करते हैं ऑब्वियसली डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट मैंने से जरूरी नहीं वो शार्प हो। अगर थोड़ा सा डीप इम्पैक्ट या डीप प्रेशर पड़ता है आसानी से वीगन लेदर वहाँ से डैमेज हो सकता है। एंड फॉर द रेफरेंस Realme GT और GT मास्टर एडिशन में एक्जैक्टली सेम है, जस्ट थोड़ा सा कलर का यहाँ पे फ़र्क है। इस शार्प ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आपके इस पैनल को डैमेज कर सकते हैं और वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। Realme की ब्रांडिंग मोस्ट लाइकली बाहर से प्रिंट की गई होगी। यस, एंड द नाओता फुकासावा सिग्नेचर, ये भी बाहर से प्रिंट किया गया है। अबाउट द कैमरा सिस्टम, आई थिंक यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए बिकॉज ब्रीफ केस प्लास्टिक का होता है। यहाँ पे ग्लास नहीं यूज़ किया गया है, इंस्टेड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सो डेफिनेटली अगर आप विदाउट केस यूज़ करेंगे या विद केस यूज़ करेंगे तो ये पार्ट ओपन रहता है और आसानी से ये स्क्रैच हो सकता है। प्लास्टिक है इससे एलईडी का सर्किट कट आउट होगा। एंड अराउंड द कैमरा आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा, यहाँ पे एक पेंट जॉब है और इनसाइड एक मेटल है, होपफुली एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील। एटलीस्ट इस पार्ट को ग्लास होना चाहिए तो ये ज़्यादा प्रीमियम होता। मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्लास्टिक का ही फ्रेम होना चाहिए विद अ पेंट जॉब। यस, बटन प्लास्टिक के बने हैं और उस पर एक पेंट जॉब है। वॉल्यूम बटन यहाँ पे आई थिंक मेटल का बना हुआ है। वाओ, ओह, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक Realme 2 Pro के बाद मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि फ़ोन से बटन बाहर आ जा रहे हैं। फाइनली बटन फिक्स तो हो गए हैं लेकिन काफ़ी इजीली बाहर भी आ जा रहे हैं। लेट्स सी पावर बटन। पावर बटन तो बाहर नहीं आ रहा है, बस वॉल्यूम बटन ही आसानी से बाहर आ गया। इन द बॉटम आपको हेडफोन जैक भी मिलेगा एंड 65 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। ईयरपीस ग्रिल थोड़े से बाहर हैं, सो मोस्टली डैमेज हो सकते हैं कीज एंड कॉइन से। गुड पार्ट क्या है कि ये हार्ड प्लास्टिक का बना है। लेट्स डू ए क्विक USB ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑल्सो।
चार्ज करते वक्त ऐसा हो सकता है कि शायद आपका USB मुड़ जाए। सो क्या चार्जिंग केबल या USB प्लग सॉलिड है? यस, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और टाइट भी है। अबाउट द सिम ट्रे, यहाँ पे भी सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। आउटसाइड प्लास्टिक, इनसाइड ये हाइब्रिड है। Realme GT का सिम ट्रे तो स्ट्रॉन्ग था। हाउ अबाउट Realme GT मास्टर एडिशन? एक्सीडेंटली बेंड हो जाता है तो एंड यहाँ से ये हल्का सा क्रैक भी हो चुका है। सो अभी तक तो मुझे GT मास्टर एडिशन में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है कंपेयर टू Realme GT के। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड मिलेगा। अबाउट द ग्लास क्वालिटी, यहाँ पे अगेन ड्रैगन टेल ग्लास यूज़ किया गया है, जस्ट लाइक जो हमने Realme GT में देखा था। और अगर यहाँ पे हम स्क्रैच का पैटर्न देखें यूजिंग मोस्ट स्केल्स और पार्टनर से, तो सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है जस्ट लाइक Realme GT के। यहाँ पे लेवल 4 तक कोई स्क्रैच नहीं, लेकिन लेवल 5 पे माइनर हेयरलाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस और ज़्यादा डीपर हैं एंड बियॉन्ड ये बढ़ते चले जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन कुछ कॉमन आइटम लाइक ग्लास पार्टिकल, डस्ट एंड सैंड से आसानी से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। डेफिनेटली आपको कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर ग्लास जरूर यूज़ करना पड़ेगा। एंड अबाउट द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्क्रैच लगने के बाद भी वहाँ पे फंक्शनलिटी पे कोई इश्यूज नहीं आती है और वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। टाइम फॉर द बेंच टेस्ट। लेट्स सी ये फ़ोन बेंच के टर्म्स में कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी तक तो काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट निकले, स्पेशली जो बटन बाहर आया। आई होप बेंच के टर्म्स में ऐसा ना हो, बिकॉज Realme का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है बेंच के टर्म्स में। फ़ोन अभी तक कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइज से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। आई थिंक फ्लेक्स तो थोड़ा ज़्यादा हुआ है फ़ोन में, बट इटसेल्फ ऐसा कुछ मेजर डैमेज नज़र नहीं आया। यू सी नाइफ आसानी से अंदर चली जा रही है। नाइफ ब्लेड एक्चुअली, नॉट द नाइफ। एंड बिट ऑफ फ्लेक्स हो भी चुका है। इट्स रियली वियर्ड। रियर साइड से बेंड करते हैं। हाउ अबाउट फ्रॉम हियर, 3, 2, 1। अगेन कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा फ्लेक्स है, प्लास्टिक के फ़ोन में मोस्टली ऐसा फ्लेक्स एक्सपेक्टेड होता है। स्लिम भी है। अगेन अभी तक तो कुछ ऐसा मेजर डैमेज नज़र नहीं आया। परफेक्टली फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है आफ्टर द बेंड टेस्ट। एट द लास्ट गाइस, बारी है ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने की। और बिफोर टू दैट लिक्विड डैमेज का कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा है। सो दैट्स अगेन अ मिरेकल। फ़ोन में जरा सा भी पानी नज़र नहीं आया, इवन दो कोई गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं थी। तो जो भी है, फ़ोन अगर वर्किंग एट द लास्ट इट्स गुड फॉर अस। नाउ चलिए कैजुअल ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं आज अपने इस ड्रॉप मशीन पे। आई होप कि फ़ोन सॉलिड निकले। ओके, फर्स्ट अराउंड 2 फीट से ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। 3, 2, 1। इस हाइट से तो आई डोंट थिंक सो कुछ डैमेज होना चाहिए। ओके, अनदर एंगल कैमरे की तरफ से। परफेक्ट, कोई इश्यूज नहीं है। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, जो डिस्प्ले है इन केस वो डैमेज होता है, जहाँ तक मैंने इंक्वायर किया है, अराउंड 7000 के आसपास चेंज होता है। लेट्स ट्राई 2 फीट की हाइट से रियर साइड। रिमेंबर हमने यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1.2 भी ट्राई किया था। मैंने सिर्फ पटक पटक उसको फेंका था और अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट से भी हमने ड्रॉप किया था, कुछ नहीं हुआ था। LCD पैनल बेटर देन AMOLED। ओके, कैम डिस्प्ले के साइड से 2 फीट, फ्लैट इम्पैक्ट एंड कुछ नहीं, परफेक्टली ओके। ऑलराइट, हाइट इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 फीट की हाइट से। सो 1, 2, 3, 4, 5, एग्जैक्टली 5 फीट है। से अप्रॉक्सीमेटली हम 5.5 पे आ चुके हैं। Here we go, 3, 2, 1। अगेन आज फिर से बहुत आंधी आ रही है। Realme GT के टाइम पे बाहर बहुत तूफान आ रहा था, आज भी कुछ ऐसा ही है। लगता है इंद्रदेव खुश नहीं होते मेरे इस काम से, तो पानी बरसाने लगते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं। होप यहाँ से कुछ ना हो। वाओ, तो एक तरीके से रियलिस्टिक ड्रॉप टेस्ट हो गया। यू सी, आपका फ़ोन गिरता है तो कहीं से भी गिरते लुढ़कते उधर जाता रहता है। एंड अगेन कुछ डैमेज नहीं हुआ है। सो Realme GT स्क्रीन साइड से डेड हुआ था, अभी वो भी टेस्ट करते हैं। फिलहाल तो अगर हम इसको रियर साइड से ड्रॉप करें,
एंड बटन बाहर आ गया, ये बटन ऑलरेडी बाहर आ चुका था और ये बाहर आ गया है, अंदर चला गया है, वर्क भी कर रहा है। सो ये अगेन रियली डिसअपॉइंटिंग है। आई डोंट नो, Realme 2 Pro के बाद से ये प्रॉब्लम आप दिखाई पड़ी है। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। लास्ट टेस्ट, डिस्प्ले से ऐसे ड्रॉप करते हैं ऑन दी मार्बल फ्लोर। 3 2 1, फ्लैट एकदम। और जैसा एक्सपेक्टेड था, इस फोन का भी डिस्प्ले जा चुका है। काइंड ऑफ वेरी शेम, लेट मी शो यू। It's again Realme GT and GT Master Edition. So again perhaps कंपनी को Corning पे स्विच करना चाहिए। आपको याद होगा Realme X7, X7 Max and X7 Pro, इन सभी में आई थिंक कंपनी ने Corning ग्लास नहीं यूज़ किया था। एंड प्रॉब्ली सभी स्मार्टफोन के डिस्प्ले ड्रॉप टेस्ट में डेड हुए हैं या डैमेज हुए हैं, प्लेटिनम क्रैक हुए हैं। और यू रिमेंबर ऑन दी मेगा ड्रॉप टेस्ट Realme X7 का डिस्प्ले फर्स्ट फोन था, इसका डिस्प्ले डेड हो गया था फ्रॉम आई थिंक 5 फीट हाइट से ही डेड हुआ था। एंड अदर फोन्स परफेक्टली वर्किंग है। सो परहैप्स कंपनी को कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द Realme GT Master Edition. Thank you so much. Have a great day.